Good morning. Morning, sir. So let's wait for a few minutes. Satyapad Dadar will join. सर हाँ जी बेटा। सर आप फोरियर सीरीज की एक बारी एप्लीकेशंस बता सकते हो? हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर हमने काम करेंगे। वी हैव टू बी, जैसे जब हम हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन पे आएंगे ना, तो हीट और वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन के अंदर हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ फोरियर सीरीज यूज होगी। ठीक है। Basically, again, you can say that it helps to solve, to get a solution of differential equations basically. तो हीट और वेव इक्वेशन एक पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज दे आर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये हेल्प करती हैं। ठीक है। तो अगेन टू प्रोसेस ऑफ सिग्नल्स की जब बात करते हैं तो बेसिकली या वेव्स की बात करते हैं तो वी कैन ट्राई टू बी मेक अप इन द फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज। ठीक है। इसके लिए फंक्शन का पीरियोडिक होना नेसेसरी है ना? या नेसेसरी। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी कुछ एक आध लेक्चर के बाद कि हाउ फूरियर सीरीज इज गोइंग टू बी कन्वर्ज टू अ गिवन फंक्शन अंडर व्हाट रूल्स। वैसे भी जब मैंने डेफिनेशन डिस्कशन किया तो हमने बात किया कि फंक्शन शुड बी पीसवाइज कंटीन्यूअस एंड पीरियोडिक। विदाउट दीस कंडीशंस इट कैन नॉट बी। सर कुछ स्टूडेंट्स अभी वेटिंग रूम में हैं सर। मैं तो अलाउ कर रहा हूँ। चलो एनीहाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप। आई एम मेकिंग अप समवन एज अ को-होस्ट। तो आज नंदनी आर यू देयर? नंदनी, Yes, sir. तो कैन आई मेक Yes, यू? sir. कहाँ गया तुम? पीछे चले गई है। ये तो ऊपर ही थे। चलो नंदनी ऊपर है। अरे फिर से नीचे चली गई। प्लीज वेट। हाँ नंदनी। सो नंदनी आई एम मेकिंग यू एज अ को-होस्ट। नहीं, अभी रीना अरोड़ा को बन गया। रीना अरोड़ा, आर यू देयर? रीना? Yes, sir. So I'm Yes, making sir. you as a co-host, okay? So Okay, please okay, allow sir. all the students after this. Okay, sir. Thank you. So now I'm sharing up my screen. Sir, हाँ जी बेटा। sir, can you please share yesterday's lecture recording? वो मैंने अपलोड कर दी है, अब चेक कर लीजिए। No, sir, it is not uploaded. The नहीं, notes are uploaded, but the video is not uploaded. मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं होगी तो आई विल बी अपलोडेड ऑफ दैट। मेरे ख्याल से तो मैंने अपलोड कर दी थी, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। कोई एरर आ रही होगी तो पता नहीं, तो मैं चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है। Okay, thank you, sir. Sir, it's uploaded. अपलोडेड है ना? Yes, sir. हाँ अपलोडेड है बेटा, चेक कीजिए जरा। Okay, sir, I will check. Okay, thank you. So now, today in the today's lecture, I'm going to share up again about the Fourier series. तो Fourier series देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे Fourier series किसी भी आर्बिट्री इंटरवल में, अल्फा बीटा में। हमने जो पहले डिस्कशन किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने जो पहले डिस्कशन किया था ओवर द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई and the given function is being periodic in this interval and f of x is equal to be f of x plus 2 pi था, है ना? It's being periodic because the period here is considered as a 2 pi. तो यहाँ पे हमने फूरियर सीरीज को डिस्कशन किया था कि फूरियर सीरीज यहाँ पे क्या बनेगी कि हमारा जो f of x है is equal to be a naught by 2 plus summation of a an cos of a nx है plus summation of a bn into sin of a nx है। और फिर हमने a नोट a n और b n के फॉर्मूलेस निकाले थे कि a नोट की वैल्यू आई थी 1 by pi इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x dx
फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने इसके, है ना, एक आध किया था शायद। तो an की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/π इंटीग्रल अल्फा टू बी अल्फा प्लस 2π f of x into cos of a nx into dx, और bn की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/π इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2π f of x into sin of nx। अब हमारा मेन काम क्या है कि अब ये तो डिफाइन था, हमने डिफाइन किया था ये फूरियर सीरीज ओवर दिस इंटरवल। अब हम बात करना चाहते हैं इन एनी आर्बिट्री इंटरवल। अगर मुझे किसी भी आर्बिट्री इंटरवल में डिफाइन करना है तो आई हैव टू बी रीराइट दैट आर्बिट्री इंटरवल इन टर्म्स ऑफ अल्फा टू बी अल्फा प्लस 2π एंड देन आई विल गेट अप द फॉलोइंग सीरीज, है ना। तो हमारा मेन काम क्या है? आई विल कम बैक टू द मेन प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा अक्षित, यू हैव सम प्रॉब्लम, डाउट? Okay, so we have any interval alpha to alpha plus 2π in which the function is being periodic, and now we have to be converted into the converted means we have to be check it out what will be the Fourier series in the case of interval alpha to beta, and now we will rewrite this alpha to beta in terms of a alpha to alpha plus 2π. So we have some function which is being periodic, okay? तो in this interval और अल्फा टू बीटा में भी वो इंटरवल जो है वो पीरियोडिक है, तो मींस वी हैव टू बी राइट इन द इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ ए अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2l. तो आई कंसीडर्ड अब दिस अल्फा प्लस 2l इन सच अ वे दैट दिस बीटा इज दिस वन, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू बी अल्फा प्लस 2l. तो हियर l can be considered as a beta minus alpha over 2. So if you consider up this one, so it will found that the function should be periodic in the interval 2l, ठीक है, which is a periodic with a period 2l. So I just rewrite out. तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी इंटरवल अल्फा बीटा है तो we have to be take it out, it should be periodic with the period beta minus alpha which is equal to be 2l. Okay, it should be periodic with, इसका मतलब क्या हुआ? If you see out the diagram or the pictorial representation of the period, जब मैं इसे periodic representation के अंदर बात करूं तो क्या मतलब क्या है इसका कि कोई भी इंटरवल में अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज हमारे पास जो फंक्शन होगा वो periodic होगा having a period of a beta minus alpha. तो अगर बीटा माइनस अल्फा में उसका कोई भी ग्राफ आ रहा है, सपोज वी कैन सी आउट द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। हाँ जी बेटा प्लीज सर स्क्रॉल अप करो ना। एक मिनट, इज इट ओके? शुरू में सर क्वेश्चन पुराना ही डिस्कशन किया है। Should I scroll down? यस सर। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं कि सपोज आउट कि हमारे पास, अब मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन की, तो उसका मतलब क्या है फिर से देख लीजिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कि हमारे पास कोई बीटा माइनस अल्फा है, सपोज इन एनी इंटरवल आई एम टॉकिंग अबाउट, से दिस इज द बीटा माइनस अल्फा इंटरवल आउट देयर, ठीक है। व्हाट एवर द कर्व इन दिस रीजन, व्हाट एवर द कर्व, किसी तरह का भी रीजन इस कर्व में, सपोज दिस इज द कर्व, suppose this is the curve, I choose up any arbitrary, है ना, मैंने कोई arbitrary लिया, इसका मतलब ये है कि after this interval again the value of the curve is being repeated up, तो कर्व की जो वैल्यू होगी वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी, and this is again having a beta minus alpha, and again on the left hand side is there, and again we have this interval is a beta minus alpha. It's like this way. अब क्वेश्चन ये है कि how can we write the Fourier series of this interval? ठीक है, how? The question here is how we can write Fourier series in the interval alpha comma beta, or you can say alpha comma
alpha plus 2l, where beta you can say that is the alpha plus 2l, or you can say that the L is equal to be beta minus alpha upon the 2. Okay, so now I'm coming up to this part. इसका मतलब अगर मुझे ये कन्वर्शन करनी है, अगर मुझे अब हमारा काम क्या है, क्योंकि मैंने पहले जो सीरीज डिफाइन की थी वो हमने डिफाइन की है f of x ओवर द इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, है ना। फिर देख लीजिए, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले जो हमने सीरीज डिफाइन की थी वो f of x की फॉर्म में डिफाइन की थी, और हमारे पास वो इंटरवल था अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, है ना। इसी के इंटरवल के बीच में डिफाइन की थी हैविंग अ पीरियड ऑफ 2 पाई। अब मुझे डिफाइन करनी है अल्फा टू अल्फा प्लस 2l, ठीक है, हैविंग अ पीरियड ऑफ 2l। इसका मतलब है मुझे अगर यूज करना है, तो मुझे अगर एक फार्मूला बनाना है अपने जनरल सा, तो आई हैव टू बी ट्राई टू बी, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो फार्मूला पहले बनाया था मैं उसी को दोबारा यूज करने की कोशिश करूंगा। मैं अब नया टेक्निक से ड्राइव करने के लिए आई विल यूज अप दैट फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है आई टू मेक इट आउट, आई विल ट्राई टू बी राइट दिस इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। अब मुझे अगर इसको इस तरह कंपेयर करना है तो आई हैव टू बी यूज सम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी टू बी राइट इन द फॉर्म ऑफ कि मुझे कि ये जो है इंटरवल जो है, अब मुझे इस इंटरवल की फॉर्म में चाहिए, तो मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं कि वी विल ट्राई टू बी convert this f of x in the form of a f of z such that f of z is being periodic in the interval z to z plus 2 pi। तो वो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला जो इंटरवल है, आई एम टेकिंग अप अल्फा टू अल्फा प्लस 2l and this is the interval as a z to z plus 2 pi, but how it is being converted up, तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा such that कि these intervals that we are talking about it's like in the form of alpha to be alpha plus 2 pi। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि z को पुट अप कर देता हूँ, x को पुट कर देता हूँ, और you can say that oh x is equal to be z into l over the pi, ठीक है, in the whatever the formula that we have obtained up। अब इसका मतलब है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था f of x वाला वो पीरियोडिक है 2 पाई में ना, तो हमारे पास ये जो नया फंक्शन है ये भी पीरियोडिक होना चाहिए, तो वी कैन चेक इट आउट। तो पहले सबसे पहले तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखी है इट्स लाइक दिस वे, और इसको मैं लिख लेता हूं कैपिटल F ऑफ Z नई ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। सो दिस इज अवर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब जब x इज इक्वल टू बी अल्फा है तो z की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा पाई अपॉन द l, है ना। और अगर x इज इक्वल टू बी अल्फा प्लस 2l है, सॉरी अल्फा नहीं, दिस इज x, सॉरी दिस इज द x पाई अपॉन द l, ठीक है, दिस इज x, अल्फा ही हो गया क्योंकि x इज इक्वल टू बी अल्फा ही है, ठीक है। We can say that this is the, because we have a z is equal to be x pi upon the l है, तो this can be written as the alpha pi upon the l। Okay, so in that case we have a z is equal to be pi by l, ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज कर रहा हूँ, और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, तो we have alpha plus 2l आ जाएगा यहाँ पे, and when it is being multiplied it becomes alpha into pi upon the l plus 2 pi आ गया, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो दिस इज आल्सो लाइक अ व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ अ z, z इज इक्वल टू बी अल्फा पाई अपॉन l है, तो दिस इज लाइक अ z प्लस 2 पाई आ गया, है ना। इट्स लाइक इंटरवल इज फ्रॉम अ z टू द z प्लस 2 पाई। तो यानी कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी इट्स करेक्ट सच दैट हमने जो इंटरवल था, इंटरवल अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2l, it will be taken in the form of a z comma z plus 2 pi। now I can compare up the main result, है ना। अब हम मेन फार्मूले से इसे कंपेयर कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास फंक्शन जो है, ये जो मैंने f of z डिफाइन किया था ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये पीरियोडिक भी होना चाहिए, है ना। तो चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये इस इंटरवल के अंदर पीरियोडिक है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या ये पीरियोडिक है विद द पीरियड,
Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन पूछ रहा था इसलिए मैं अब पूछ लिया मैंने। तो अब ये फंक्शन पीरियोडिक को चेकआउट करते हैं कि क्या ये पीरियोडिक भी है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ z प्लस 2 पाई का आंसर क्या f ऑफ z आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो वी कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं f ऑफ z और f ऑफ z में जो मैंने रिलेशन लिखा था ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू बी f ऑफ, क्योंकि फॉर्मेशन में क्या था, अगर आप उसे ध्यान से देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऊपर लिखी थी, इसको मैंने f ऑफ z को स्मॉल f z बाय l लिखा था, तो मैं वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ, दिस वन स्टार लिख लीजिए, फ्रॉम स्टार यू कैन से, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, z प्लस 2 पाई है, ठीक है, इनटू l बाय पाई है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करके देख लेता हूँ कि क्या मेरा फंक्शन f ऑफ z के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो दिस इज इक्वल टू बी, हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ z l ओवर द 2 पाई प्लस 2l। अब ये जो फंक्शन था हमने ऑलरेडी बोला कि इट्स पीरियोडिक इन द विद हैविंग अ पीरियड ऑफ 2l, है ना। सो दिस इज इक्वल टू बी f ऑफ zl by 2 पाई। अब f of zl by 2 पाई क्या है, दिस इज अगेन बाय फ्रॉम अ स्टार यू कैन से दिस इज इक्वल टू बी f of z। तो मींस आवर फंक्शन इज बीइंग पीरियोडिक, तो हमारा फंक्शन जो है पीरियोडिक भी है, इस इंटरवल के अंदर हमने चेक वेरीफाई कर लिया। तो इसका मतलब जो फूरियर सीरीज बन जाएगी इस फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ z, सर अपॉन 2 पाई कैसा आया? 2 पाई नहीं, सिर्फ पाई वन आएगा, पाई पाई आएगा, पाई आएगा। पाई आएगा, सॉरी 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 सॉरी, पाई आएगा, माय मिस्टेक, पाई आएगा। जल्दी जल्दी मैं Can you scroll up a bit? या नो प्रॉब्लम, ओके। Yes, sir. तो हाँ जी बेटा, वो स्टार क्या मार्क किया था सर, एक मिनट दिखाना। स्टार हमने मार्क किया था कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली है उसमें जो फंक्शन लिया है स्मॉल f और कैपिटल F वाला, ये वाला पार्ट, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। इस पार्ट को हमने स्टार लिया है, ठीक है। यस सर। नाउ वी कम बैक टू द गेम टू द, हमारे पास जो फूरियर सीरीज बनकर सामने आई वो आई a सर एक नॉट। मिनट, स्टार वाली लोकेशन पे एक मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हैं सर, उसमें एक डाउट है। हाँ जी बेटा, ठीक है सर, आगे सर, थैंक यू सर। ओके। नाउ कम बैक टू द अगेन द, कि हमारे पास सीरीज, अब सीरीज जो है फार्मूला वही बना जो हमने ऑलरेडी ड्राइव कर रखा है। तो सब फार्मूला क्या था, a नॉट बाय 2 प्लस समीशन ऑफ an cos of a nz plus summation of a bn sin of a nz, where n is equal to, ऊपर ये f zl अपॉन पाई प्लस 2l f zl अपॉन पाई के इक्वल कैसे हो गया? ये बेटा क्योंकि हमने फंक्शन लिया था स्मॉल f, जो फंक्शन लिया था अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2l में, 2l में वो पीरियोडिक है, ठीक है। तो Yes. सो ये उसका पीरियड था, अगर ये उसका पीरियड है तो डेफिनेटली इट इज f ऑफ अल्फा प्लस 2l में, अगर 2l में हम उसके ऐड करते हैं थीटा प्लस 2l, तो वो पीरियोडिक में रहते हुए उसका जो फॉर्मेशन आंसर आना चाहिए वो zl ओवर पाई ही आना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो वही चीज हमने अप्लाई करी है। तो यहाँ पे a नोट की वैल्यू थी आपके पास, हमने ऑलरेडी ड्राइव कर रखी है। सो दिस इज इक्वल टू बी 1 बाय पाई, इंटरवल इज फ्रॉम z टू द z प्लस 2 पाई, है ना, एंड f ऑफ कैपिटल F dz, ये आ जाएगा। सिमिलरली an की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो an क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू बी 1 बाय पाई इंटीग्रल z टू द z प्लस 2 पाई f ऑफ z into the cos of a nz dz, ये आ जाएगा। Similarly we have a bn which is equal to be 1 by pi, integral is from z to the z plus 2 pi f of z into the cos of, we have, oh sorry, sine of nz, sine of nz into the dz, है ना। अब देखिए हमने जो फॉर्मेशन लगाया था, हमने तो फॉर्मेशन ये लगाया था कि f of x जो है दिस इज इक्वल टू बी f of z, ये आप कन्वर्ट कर लेते हैं वापस सब कुछ, और z की वैल्यू क्या है, वो है x पाई ओवर द l है, ठीक है। और dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट बिकम्स ओवर पाई ओवर l इंटू dx हो जाएगा,
and what are the limits? Now when x is equal to be alpha, the z is equal to be z. ठीक है, z is equal to be हमारे पास अल्फा पाई ओवर एल था ना, तो उसी को मैंने z रिप्रेजेंट किया था। तो लो आप इसे ऐसा करें, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा फर्क डाल देते हैं, इसको हम z1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा z1 प्लस 2 पाई। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन तो वही है, z से z1 प्लस 2 पाई, बेसिकली थोड़ा सा ताकि नॉट बी मेकिंग कंफ्यूजन अबाउट इट। तो यानी कि z हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में z1 से z1 प्लस 2 पाई, z1 से z1 प्लस 2 पाई, z1 से z1 प्लस 2 पाई। तो इसका मतलब z इज इक्वल टू बी z1 हो गया इन दैट केस। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू बी अल्फा प्लस 2l है, तो z मेरे पास क्या हो गया, z1 प्लस 2 पाई आ गया, है ना। तो इन दैट केस माय रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द सीरीज, अब वो क्या बनेगा, अब देखिए, अब ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आया, तो अब आपने याद रखना है फॉर एनी आर्बिट्री इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, फिर बीटा इज इक्वल टू बी अल्फा प्लस 2l। तो हमारे पास सीरीज बनी f of x इज इक्वल टू बी a0/2 प्लस समीशन an cos ऑफ, अब z की वैल्यू डाल देते हैं, तो z क्या है, पाई x बाय l है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ n पाई x बाय l प्लस समीशन bn sin of n pi x by l, where n is equal to be 1 to infinity, and here again n is equal to be 1 to infinity. Clear? अब यहाँ पे a नॉट an और उसकी भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, an की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आई थी ऊपर, पहले वो देख लेते हैं, which is 1 by pi into the इंटीग्रल z1 से z1 प्लस 2 पाई। तो मैं एक करके बताता हूँ, बाकी खुद आप कर लीजिएगा। तो हमारे पास था z1 से z1 प्लस 2 पाई, f of z dz था। अब मुझे इसे x के अंदर फॉर्म में चेंज करना है, तो f of z इज इक्वल टू बी f of x ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और dz की वैल्यू आपके पास ये है, और लिमिट्स आपने ऑलरेडी चेकआउट कर ली है ये वाली, तो वी कैन गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म। सो 1 by pi दिस बिकम्स टू बी अल्फा टू अल्फा प्लस 2l, दिस इज f of x, और dz की वैल्यू आपके पास है पाई बाय द l इनटू द dx। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फार्मूला बना अब ये बन गया a नॉट का, वी गेट द आंसर इज 1 by l इंटीग्रल अल्फा टू बी अल्फा प्लस 2l। अब अल्फा प्लस 2l आपके पास बीटा के इक्वल है, अगर ध्यान रखिएगा, ठीक है, फंक्शन f of x dx। So this is the way you can find the value of a node. Similarly, on the same grounds, you can find the value of a an and bn. तो an की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1 by l। Sir, can you scroll up a bit? हाँ प्लीज, Sir, just this much. should I scroll down? Yes, sir. Okay, thank you. तो हमारे पास an की वैल्यू वो बन गई, it becomes equal to be alpha to alpha plus 2l f of x into cosine of n pi x by l into dx. Similarly, the value of a bn will become equal to be 1 by l integral alpha to alpha plus 2l f of x sine of n pi x by l dx। तो ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन पता होनी चाहिए कैसे आ रही है, बाकी नेसेसरी नहीं है पेपर के लिए, ठीक है। तो वी कैन गेट अप द वैल्यू ऑफ एन। अब मैं इस पूरे फॉर्मेशन को जो मैंने लिखा है, मैं उसकी समरी से क्विक समरी देता हूँ, देन विल गो विद द न्यूमेरिकल्स। तो यानी कि जब भी आपके पास बेसिक, अब अपने बेसिक फार्मूला ही याद रखना है, ठीक है। तो मैं समरी की बात कर रहा हूँ अभी कि मैंने क्या करना चाहा था। अब हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, और इंटरवल गिवन है अल्फा टू बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस 2l, or you can say that the l is equal to be beta minus alpha over 2, and is being given that is a periodic in the interval 2l, ये इस पे periodic है, ठीक है। Then the function is being approximated in the Fourier series as a a0 by 2 plus summation of an cos of n pi x by l। वहां पे क्या आया था, cos nx आया सिर्फ, यहाँ पे cos n pi x over l आ रहा है। Similarly bn sin of n pi x over l,
sin n pi x over the L, where n is equal to be 1 to infinity. And we have got the values for the a naught, an and the bn. तो a naught की वैल्यू आपके पास आई 1 by L इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2L f of x dx, और an की वैल्यू आपके पास आई 1 by L इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2L f of x into the cosine of an pi x over L dx, और bn की वैल्यू आपके पास आई 1 by L इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2L f of x into sine of a n pi x over the L into dx. So this is the required the formula that you found up for any arbitrary interval. ठीक है, you have to be remember in this case on the interval alpha to beta where beta is equal to be this. ठीक है, अच्छा जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, अगर अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई था, उसमें हमने डिस्कशन किया था व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस पाई, तो इसमें भी पर्टिकुलर केस ले लेते हैं व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस एल. ठीक है, तो व्हाट विल बी हैपन इन दैट केस. अगर मैं पर्टिकुलर केस लूं, अगर मैं पर्टिकुलर केस का मतलब यहाँ हियर वी हैव अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2L है having a periodic in the 2L, कोई भी फंक्शन आर्बिट्री, ठीक है, एनी फंक्शन. तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू माइनस एल ले लूं तो इंटरवल बिकम्स अ माइनस एल से प्लस एल, एंड इन दैट केस द फंक्शन बिकम्स अ a naught by 2 plus summation an cos of n pi x by L plus summation bn sin of n pi x by L, where the a naught is equal to be 1 by L integral minus L to L f of x dx, an is equal to be 1 by L integral minus L to L f of x into the cosine of n pi x over the L into dx, and the bn is 1 by L integral minus L to L f of x into the sine of n pi x by L dx. So this is the case whenever we have a particular result. So in this case we can check up the function is odd or even, and that will help us to be get the answer in that case. ठीक है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है. So now in that we will discuss some numerical problems now based upon an arbitrary interval. सर हाँ जी बेटा प्लीज. सर वो फॉर्मूलेज एक बार शो करना. क्या शो करना? वो फॉर्मूले जो आपने लिखे ऊपर 3 वैल्यूज a नॉट a और b. ये वाली? यस सर. सर इसमें z को हमने पाई x बाय l भरा था ना? हाँ, तो अंदर f ऑफ पाई x बाय l तो नहीं पहले है? ये f of z आया ना, पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा पहले f of z की फॉर्म में लिखा, तो हमने ये डेरिवेशन करके बताया कि कैसे, क्योंकि ये क्योंकि हमने क्या लिखा था, हमने तो चेंज किया था f of x को f of z की ट्रांसफॉर्मेशन में, ये वाली में, बाय यूजिंग अप एप्रोप्रिएटली सब्स्टिट्यूटिंग. ऐसे किया था ना. अगर आप देखो स्टार नोटेशन, देखो आपकी स्टार नोटेशन क्या है, ये तो स्टार ये था ना, तो हमारे पास f of z कैपिटल f of z आ रहा था, तो ये f स्मॉल f of x इज इक्वल टू बी कैपिटल f of z है. तो वो कैसे आया कि z की वैल्यू ये है x पाई ओवर द l. तो जब आप वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली इंटीग्रल्स को चेंज आउट कर रहे हैं, तो वी विल गेट अप द रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी फॉर्म्ड. जैसे देखिए अभी मैंने इसमें एक प्रूफ करके भी दिखाया आपको, a नोट की वैल्यू, यहाँ पे क्या किया, f of z को हमने f of x ले लिया, ठीक है, और dz आपका रिप्लेस हो गया पाई ओवर द l into dx. ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और लोअर लिमिट अपर लिमिट आपकी बन गई अल्फा से अल्फा प्लस 2L. तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला बन गया a नोट का. इसी तरह से an और bn निकल आएगा. यस सर, आगे समझ. ठीक है, yeah. So now we will discuss some numerical problems based upon these techniques. Yeah. So now question is, find the
Fourier series of the function f of x is equal to be 1 plus modulus of Sir, can you x. scroll up a bit? काफी है? Yes, sir. Yeah. Find the Fourier series of the function f of x equal to modulus of ax on the interval -3 to 3. ठीक है? And it is being given that is being periodic. अब इसका पीरियड क्या होना चाहिए? इसका पीरियड हम ले रहे हैं 6. सर वो नीचे वाला पार्ट दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर उसको। Okay, मैं कर देता हूँ. Is it okay? And given Thank you, that sir. being periodic with the period 6, ठीक है? तो अब solution start करने के लिए, because here it is given in the form of a alpha comma beta, है ना? So this is my alpha, this is my beta. और बीटा को हमने लिखा था अल्फा प्लस 2l की फॉर्म में, है ना? तो यानी कि ये हो गया 3, ये हो गया 3 -3 प्लस 2l. तो यानी कि यहां से मेरे पास l की वैल्यू निकल आई, क्या निकल आई? 3. 3. ठीक है? तो ये हमें हेल्प करेगा हमारे फार्मूलास में डालने के लिए. अच्छा, एनी हाउ, अब ये क्योंकि -a to a जब भी फार्मूला दिया हो ना, तो कोशिश कीजिए कि ऑड इवन चेक कर ले. जब भी -a to a कुछ इंटरवल दे रखा हो तो ऑलवेज चेक अप फंक्शन इज ऑड और इवन, अदरवाइज जरूरत नहीं है. अदरवाइज आपको पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा. तो ये यहां से कुछ टाइम बच जाता है. सिर्फ इसी केस में अगर -a to a कोई भी फॉर्म हो, a आपका पास कोई भी हो सकता है, -π to π, -3 to 3, -2 to 2, व्हाटएवर. तो फंक्शन चेकआउट कर लेते हैं. फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x है. अब ये ऑड है कि इवन है? बताइए. Even. या the modulus of a minus x is always plus x that we have 1 plus modulus of x. So this is an even function, है ना? अब ये फंक्शन इवन हो गया. अब अगर फंक्शन इवन है तो कौन सा पार्ट जीरो होता है? मेरा सीरीज क्या बनेगी? सर bn 0 होता है. Pn वाला part. bn part जीरो होता है. तो बस करेक्ट आउट है. So we can say that अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो we have a bn is 0 होता है. तो इसका मतलब मेरे पास जो फूरियर सीरीज बनेगी फंक्शन की, अब फंक्शन मेरे पास था 1 plus modulus of ax and is being approximated as a a0 by 2 plus summation of a an into cos of a n pi x over the l. अब यहां पे l कितना है? 3. ठीक है? तो ये फंक्शन लगी. अब इसका मतलब है वी हैव टू बी इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ a0 एंड an. अब हमारा मेन काम है a0 और an की वैल्यू को निकालना. तो पहले a0 निकाल लेते हैं. तो a0 का फार्मूला क्या है? 1/l इंटीग्रल -l to l f of x dx है. अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है. तो l की वैल्यू डालिए. ये हो जाएगा, और इवन फंक्शन दिया हुआ तो मैं 2/l ले लेता हूँ, तो 2/3 आ जाएगा, है ना? तो ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू बी Am I audible? Yes. Okay. ये सर अब ठीक हो गया सर, अब ठीक हो गया सर. Yes, sir. कई बार कनेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है. So this becomes equal to be 2/3, 0 to 3, 1 plus modulus of ax dx. Clear? ये बन जाएगा. अब यहाँ पे we get the 2/3. Do the integration now. X, a modulus of x in the interval 0 to 3 is always positive. This is x square by 2. Now apply the limits and get the answer. What is the value for the a0? Just tell me out. 5. Huh? 5 आ रही है. 5 आ रही, correct. We get the value for the a0 is 5. अब उसके बाद हमारा मेन काम है an को निकालना. तो now we'll calculate the an. Now we'll like to be calculate the an. So an की वैल्यू क्या है? 1/l इंटीग्रल -l to l f of x cos of
n pi x by l dx, है ना, यही है। तो अगेन फंक्शन इज इवन फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारे पास इवन था, cos x भी इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू इवन इज अगेन इवन, है ना। तो दिस बिकम्स इक्वल टू बी 2 by l इंटीग्रल 0 to l f of x into cos of n pi x by l dx। तो l की वैल्यू डाल दीजिए, क्या वैल्यू l की 3 है, एंड नाउ डू द इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 by 3 इंटीग्रल 0 to 3 1 plus modulus of ax into cosine of a n pi x over the l की वैल्यू 3 है, सब्स्टिट्यूट 3। dx। अब इसके ऊपर जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा लीजिए टू गेट द आंसर। क्या होगा जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला, 2 by 3 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड, क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, cos की साइन ऑफ n pi x by 3 डिवाइडेड बाय n pi over 3, उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट 1 plus x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट मींस ये वाला पार्ट, है ना, इट्स अ माइनस cos n pi by 3 into x डिवाइडेड बाय क्या आएगा n pi by 3, n pi by 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n pi by 3 का स्क्वायर। यस करेक्ट। उसके बाद दोबारा से जब 1 की डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, and limits are 0 to 3। now apply the limits and get the answer। हम जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो in this function we get the now required form, this becomes equal to be 2 by 3। अब मैं अपर लिमिट जब इस वाले साइन वाले पार्ट में अप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो साइन ऑफ n पाई बचेगा, तो साइन ऑफ n पाई क्या होगा 0, तो साइन ऑफ 0 भी 0 होगा, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा दोनों के लिए। उसके बाद इस पार्ट पे आते हैं, प्लस एक तो आ गया cos ऑफ n पाई बाय 3 into 3 डिवाइडेड बाय n पाई बाय 3 का स्क्वायर, माइनस cos 0 is 1 upon the n pi by 3 का square। तो simplify up this part and get the answer now। तो क्या करेंगे अभी, we can go with the simplify cos। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos n pi की वैल्यू क्या होती है -1 पर n। -1 पावर n। तो इस n pi by 3 के होल स्क्वायर को बाहर ले आते हैं और कैंसिलेशन करवा लेते हैं, जिससे कैंसिलेशन होती है कुछ 3 से 3 ऊपर आ जाएगा, तो वही आ जाएगा 6 upon the n square pi square into -1 पावर n -1। ये n की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारे पास फूरियर सीरीज क्या बन गई, 1 plus modulus of ax is equal to be क्या था a नोट by 2, a नोट by 2 मींस 5 by 2, a नोट की वैल्यू 5 आई प्लस समीशन an की वैल्यू अब क्या आई है 6 by n square into pi square into -1 power n -1 into cos of n pi x by 3 where n is equal to be 120। इसको आगे फर्दर आप खोलना चाहे तो खोल दीजिए, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दीजिए। या एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो सर। Okay, so we'll discuss one more problem। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। Say again the question is same, find the Fourier series of the function f of x is equal to be x times cosine of ax on the interval -pi to pi, and given that the function is being periodic over the 2 pi। ठीक है,
तो सबसे पहले तो अगेन क्योंकि -a to a टाइप है तो -a to a टाइप में ऑड इवन चेक करना इट विल बी सेव ओवर टाइम टू गो विद नेक्स्ट पार्ट। तो अगर मैं चेक करता हूं तो f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -x cos of a -x, it becomes the minus of a x cos x. It's a odd or even? Odd. It's a Odd. Odd हो गया अब ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इस ऑड फंक्शन में क्या क्या जीरो होते हैं? सर ए नॉट सर a not और an जीरो होगा और a n भी जीरो होगा। bn की इसको वैल्यू होगी वैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है हमारी जो फूरियर सीरीज है इस फंक्शन के लिए इट इज बीइंग अप्रोक्सीमेटेड एज अ summation bn into sine of a n pi x upon the l। l यहाँ पे पाई है, ठीक है। अगर आप जनरल फार्मूला ही याद रखो ना तो जनरल फार्मूले में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो पाई से पाई कैंसिल है तो आपके बेसिकली फार्मूला वही बन जाता है। अब मेन यहाँ पे काम है bn को निकालना, है ना। तो वी विल नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ bn। तो bn निकालते हैं अभी यहाँ पे। सो bn की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x into sin of a n pi x upon the l है तो n plus x वो कट गया पाई से पाई तो sin nx आ जाएगा। अब ये f of x odd है, sin भी odd है, तो odd into odd is even। तो ये हो गया 2 over pi 0 to pi f of x की वैल्यू डाल लीजिए x into cosine of ax into sin of a nx dx, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रल निकालनी है। इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है अंदर ले जाएंगे यार इसके साथ एंड अप्लाई द फार्मूला फॉर 2 sin a cos b या 2 cos a sin b का फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो वी विल गेट अप हियर 1 by pi इंटीग्रल 0 to pi x times sin of a n plus 1 into x plus sin of a minus b which is n minus 1 into the x dx, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लगा दिया। उसके बाद सेपरेट अप द टर्म्स एंड डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप सेपरेट द टर्म्स एंड डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप खुद कीजिए, मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं अभी फाइनल वाला, ठीक है। अब आपके पास टर्म्स कुछ ऐसे बन जाएंगी 1 by pi इंटीग्रल 0 to pi x into sin of n plus 1 जनरलाइज्ड वाला फार्मूला लगा लीजिए टू गेट द आंसर, ठीक है। प्लस 0 to pi x into sin of n minus 1 into x, एंगल ही है पूरा dx। तो आफ्टर द इसको खुद कीजिएगा जरा and tell me the answer. So after the integration you found that the value of a bn is like in this form। तो मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन करने की फॉर्म में आगे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिस्कशन क्या करनी है। आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा आफ्टर सिंपलीफिकेशन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब अगर से ध्यान से देखिए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में n-1 इन्वॉल्व हो रहा है, पर जब हम फूरियर सीरीज की बात करते हैं तो मुझे b1 b2 b3 b4 सब निकालना होता है। इसका मतलब आई कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ अ b1 फ्रॉम दिस वन। तो इसके लिए मुझे b1 को सेपरेटली एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा इस बात का डिस्कशन करने का मकसद ही यही था कि वी शुड बी डिस्कस अप दैट वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 फ्रॉम दिस फार्मूला। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में n-2 या n-3 आ जाए वी कांट फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ सीरीज। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा b1 का। तो bn का जनरल फार्मूला क्या था, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू को 1 डाल देंगे
फार्मूले में, ये आ जाएगा साइन ऑफ 1x। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, बाकी आगे फर्दर इंटीग्रेशन आप कर लीजिए एंड गेट द आंसर ऑफ दिस। सो वी गेट दिस इज इक्वल टू बी, बिकॉज नाउ दिस इज एन इवन फंक्शन, दिस इज 2 over pi 0 to pi x into cos x into sin x dx। फिर से 2 अंदर ले जाइए और हमारे पास, हाँ जी बेटा, सर इसमें इसी स्टेप पे किंग्स रूल नहीं लगा सकते, डेफिनेट वाला, f of a plus b minus x वाला? किस हाँ लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, हाँ इस पे भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम। कौन सा रूल? सर किंग्स रूल, f of a plus b minus x वाला, पर उससे x x कट जाएगा, उसके बाद सीधा सीधा cos और sin के अलग अलग इंटीग्रल्स हो जाएंगे। वो आपके ऊपर है, जैसे मर्जी करिए। बेसिक तो हमें तो बेसिकली इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। You can do up any type of a method to be applied up here to get the answer. So after the integration, मेरे पास b1 की वैल्यू जो निकल के सामने आ रही है, it's a -1/2. Do the integration yourself again. तो मेरे पास अब हम फाइनल आंसर क्या आ गया फूरियर सीरीज का, अगर आप देखें तो x into cosine of ax will be written up in the form of a Fourier series. तो फूरियर सीरीज में क्या है, समीशन ऑफ bn into sin of nx है। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? एक मिनट बस, आई शुड राइट अप दिस वन, उसके बाद मैं ऊपर कर देता हूँ। तो bn into sin of nx है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे n is equal to be 1 to infinity था, पर जब मेरा n is equal to be 1 था तो वो मेरा bn से नहीं निकल सकता था। तो दिस इज इक्वल टू बी b1 into sin of ax प्लस समीशन ऑफ n is equal to be 2 to infinity, क्योंकि वो फार्मूला 2 से infinity तक लग सकता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे टू गेट अप द रिक्वायर्ड आंसर। तो b1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -1/2। bn की जो भी आई है हमारे पास, वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड गेट द आंसर। सो दिस इज इक्वल टू बी -1/2 into sin of ax प्लस समीशन n is equal to be 2 to infinity। bn की वैल्यू जो भी आई थी -1 पावर द n plus 1 over the n plus 1 minus of -1 power the n minus 1 over the n minus 1 into sin of nx। आगे इसे खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, तो वैसे यहीं पे छोड़ दीजिए। So this is the way you can be evaluate out. Any doubt, any query? Now should I? सर हाँ जी बेटा। सर ये b1 की वैल्यू हम लिमिट से भी फाइंड कर सकते हैं ना, bn लिमिट n tends to 1। n tends to 1 means वो जो bn हमने जनरल निकाला है, तो वहां से कैसे निकलेगा? आप जब n is equal to 1 वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, वहां पे तो फार्मूले में नीचे n minus 1 आ गया, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए ना 1 bn की over वैल्यू तो infinity। ये देखिए ना, ये फार्मूला आया bn का, तो नीचे n minus 1 आ रहा है। 0/0। That will Yes, not be possible out in that case. तो that cannot be। देखिए जब भी नीचे की फॉर्म आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए, तो इन दैट के नीचे n-2 आ जाए, n-3 आ जाए, तो वो वाली टर्म हम उस जनरल फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे इन दैट केस। तो इन दैट केस यू हैव टू बी डू द इवैल्यूएशन सेपरेटली फॉर दोस टर्म्स। ठीक है, सो थैंक यू। In the next lecture we will be exploring up some more terms over the Fourier series. Sir, can you scroll a bit Down or up? down, sir? Yeah. Is it enough? Yes, sir. So thank you. I'm stopping up my sharing because Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you,